नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विपिन। आज एक बार फिर हम बात करने वाले हैं बच्चों में जैसे थाई मसल्स में पेन होना, काफ मसल्स में पेन होना। ये अगर किसी बच्चे को रहता है, उसकी कारण भी कई सारे रहते हैं। आप बच्चे जैसे डांस वगैरह या रनिंग वगैरह करते हैं या कोई स्पोर्ट इंजरी के कारण उनको ये दिक्कत रहती है, उसमें आपके बच्चों को घुटने में दर्द रहना स्टार्ट हो जाता है, घुटने आवाज़ करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस कंडीशन को आप किस तरीके से सही कर सकते हैं? इसमें आपकी जो मसल्स होती हैं वीक हो जाती हैं बच्चों की और टाइट भी हो जाती हैं। इसके कारण बच्चों को दर्द रहना स्टार्ट हो जाता है और स्टिफनेस रहना स्टार्ट हो जाती है। तो उसके लिए बच्चों की सबसे पहले मालिश करना बंद करें, ऑयल लगाना बंद करें। ऑयल से और स्टिफनेस बढ़ने के चांस रहते हैं। ऑयलमेंट अगर कर रहे हैं तो उसको हल्के हाथ से ही लगाएं और लगाकर छोड़ दें, वो अपना काम कर देंगे। अगर इससे बढ़िया, ऑयलमेंट से बढ़िया अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो स्प्रे यूज़ करें। कोई भी अगर पेन किलर स्प्रे है, डाइक्लोफेनेक स्प्रे है, वो आप यूज़ कर सकते हैं और स्प्रे ही यूज़ करके हाथ ना लगाएं। अगर आप पेन से बचना चाहते हैं, उसकी कुछ एक्सरसाइज होती हैं, बच्चों को आप करा सकते हैं। और बच्चा आपका अगर ज़्यादा छोटा है तो उसकी भी कुछ एक्सरसाइज अलग होती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर बच्चा अगर ये एक्सरसाइज कर सके तो उससे आपकी जो काफ मसल्स होती है, जो काफ आपकी जो नीचे वाली जो मसल्स होती हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगी। तो बच्चों की जो काफ मसल है स्टिफनेस कम करने के लिए आप ये तरीका अपनाएं। आपको बॉल का सहारा लेना है। इसके पास आपको बॉल के पास कम से कम 1 फुट दूरी पे खड़ा होना है। बच्चों को खड़ा करना है और एंकल को बॉल पे इस तरीके से रखना है, टो को ऊपर की तरफ उठा के रखना है, एंकल को नीचे रखना है जमीन पर। और इसमें आपको नी को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, पैर को पूरा स्ट्रेट रखना है और हिप वाला जो पोर्शन है, हिप वाला पोर्शन है, इसको आगे बढ़ाना है। ध्यान रहे, हिप वाले पोर्शन को ही आगे बढ़ाएं, ना कि अपर पार्ट को। अपर पार्ट को बढ़ाने से खिंचाव नहीं आएगा, जिससे कि लोअर जो आपका जो हिप वाला पोर्शन है इसको आगे बढ़ाएंगे तो आपकी जो पिंडलियां हैं खिंचना स्टार्ट हो जाएंगी। इसमें आपको 5 सेकंड इस तरीके से रोकना है। 5 सेकंड रोकने के बाद आपको पीछे आना है। इसमें आपकी जो काफ मसल है उसमें स्ट्रेस फील होगा। ये आप 15 से 20 रेपिटेशन करें, 5-5 सेकंड रुक के। इससे आपकी जो काफ मसल है सॉफ्ट हो जाएगी। ये आप ये एक्सरसाइज दिन में 3 से 4 बार करते हैं तो इससे काफ़ी आराम बच्चों को मिलेगा। अगर बच्चों की अब बात करते हैं हैमस्ट्रिंग मसल्स की। हैमस्ट्रिंग मसल्स को किस तरीके से मजबूत करना है, जो आपकी थाई की पीछे वाली जो मसल्स होती है बच्चों की, अगर वो पेन करती है उसको कैसे किस तरीके से सॉफ्ट करना है। बच्चों को इसी तरीके से खड़ा करना है। खड़ा करने के बाद ध्यान रहे उनके जो हाथ टो हैं उनको छूने के लिए बोलना है। इसमें आपको घुटने का जो शेप है बिल्कुल सीधा रखना है, लेग को पूरा सीधा रखना है और नीचे की तरफ झुकते हुए टो को छूने की कोशिश करें। इसमें भी आपको 5 से 10 सेकंड रुकना है, उसके बाद ऊपर आना है। इस तरीके से आप 15 से 20 बार बच्चों से करवाएं और 10 सेकंड रुकना है, उसके बाद ऊपर आना है। इसमें आपकी काफ से लेके हैमस्ट्रिंग मसल्स है वो स्ट्रेच हो जाएगी। बात करते हैं तीसरी एक्सरसाइज के बारे में, जिसमें आपकी क्वाड्रिसेप जो स्टिफनेस होती है उसको किस तरीके से कम कर सकते हैं। अगर बच्चा कर सकता है तो इस तरीके से किसी के सहारे से या बॉल के सहारे से दूसरे हाथ से पकड़ लेना है और एंकल को इस तरीके से हिप वाले पोर्शन पर रखना है। एंकल ध्यान रहे हिप से लगा हुआ होना चाहिए, सिर्फ घुटने को पीछे की तरफ लेके जाना है, ना कि एंकल को इस तरीके से लेना है। घुटने को पीछे ले जाएंगे तो आपकी जो क्वाड्रिसेप है अच्छे तरीके से खिंच जाएगी। इसमें आपको 5-5 सेकंड होल्ड रखना है और 15 से 20 रेपिटेशन बच्चों को कराने हैं। चलिए अब बात करते हैं वो बच्चे जो एक्सरसाइज खुद नहीं कर सकते हैं, उनको आप खुद करा सकते हैं, वो किस तरीके से। अब हम बात करेंगे जैसे कि काफ मसल को हमने स्ट्रेचिंग के बारे में जैसे बॉल के सारे बताया था, उस काफ मसल्स को खुद कैसे खींचना है। ध्यान रहे जो आपका जो पाम है उसको जगह पे एंकल को रखना है और जो एल्बो है, फ्लेक्सर मसल्स है, उसको पंजे पे इस तरीके से रखना है और पंजे को एल्बो से इस तरीके से आगे की तरफ खींचते हुए ले जाना है। इसमें आपकी जो काफ मसल्स है वो स्ट्रेच फील होगी। हो सके तो आप एंकल को थोड़ा सा उठा के लें और घुटने को बिल्कुल स्ट्रेट रखें। इससे आपकी काफ मसल, बच्चे की जो काफ मसल है उसमें स्ट्रेच फील होगा और उससे इस तरीके से पंप भी करना है। आपको 5 से 10 सेकंड रोकना है और उसके बाद ढीला छोड़ना है। ये 15 से 20 रेपिटेशन इसमें कराएं, इससे बच्चों की जो काफ मसल्स है वो दर्द करना बंद कर जाएगी। अब बात करते हैं वेस्टिंग मसल्स की। इसको घुटने के दूसरे वाले हाथ से आपको घुटने पर रखना है। एक हाथ से आपको घुटने पे रखना है और दूसरे वाले हाथ से आपको एंकल पे रखना है। इस तरीके से घुटने को सीधा रखते हुए एंकल को इस तरीके से लेके जाएंगे।
इस तरीके से लेके जाएंगे तो इसमें आपकी जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है वो आपकी स्ट्रेस फील होगी। उसके बाद आपको इस तरीके से पंप करना है। पंप करने के बाद फिर दोबारा से करेंगे इस तरीके से 15 से 20 रेपिटेशन इसको कराएंगे और इस तरीके से पंप करेंगे। इसमें आपकी जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है वो सॉफ्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं क्वाड्रिसेप्स के बारे में। क्वाड्रिसेप्स मसल्स को किस तरीके से सॉफ्ट किया जाए। इसमें बच्चे को उल्टा लेटाना है और पैर को इस तरीके से मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद घुटने को ऊपर इस तरीके से उठाना है, हाथ लगाकर घुटने को ऊपर रखें। ऊपर रखने के बाद एंकल को इस तरीके से दबाते चले जाएं और घुटने को ऊपर उठाते चले जाएं। इस तरीके से आपकी जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स है वो सॉफ्ट हो जाएगी। और ये भी 15 से 20 रेपिटेशन कराएं 5-5 सेकंड रुककर। इस तरीके से बच्चों के जो आपकी जो पैर हैं, घुटने दर्द कर रहे हैं, इस तरीके से आप सही कर सकते हैं। आपके घुटने, बच्चों के घुटने हैं वो दर्द करना कम कर देंगे और जो मसल्स क्वाड्रिसेप्स, थाई मसल्स और काफ मसल जो स्टिफनेस है वो आपकी खत्म हो जाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मैं आगे भी इस तरीके की जानकारी देता रहूं। जो आप कमेंट में पूछते हैं मैं उसका वीडियो बनाकर डालता हूं। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर आप बता सकते हैं।